दिल का अब संकल्प यही है। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 22-1-82 के महावाक्य हैं। संकल्पों की गति। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा विश्व के चारों ओर के बच्चों को सन्मुख देख रहे हैं। हर एक बच्चे के अंदर मिलन मनाने का शुभ संकल्प है, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। उसी विशेषता के आधार पर हर एक अपना अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं। यही ब्राह्मण आत्माओं की व ब्राह्मण परिवार में नवीनता है, जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय साधारण नहीं है। सभी ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक हैं। विशेषता की अलौकिकता है, इसलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है। सब विशेष आत्माएं हैं। अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा सर्व प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करने वाला है। जैसे बाबा ने कहा, आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे बाबा ने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनों के वंश अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना लेते हैं। जैसे बाबा ने बताया कि लोभ का अंश आवश्यकता, लोभ नहीं है, आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती तो लोभ का अंश हो जाता है। ऐसे काम विकार नहीं, सदा ब्रह्मचारी, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव, जिसका रॉयल रूप है स्नेह, एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। स्नेह राइट है, बाबा ने कहा, एक्स्ट्रा अंश। इसी प्रकार क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते, उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना, ये भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते, ये सूक्ष्म घृणा भी क्रोध अग्नि के समान किनारा करा देती। इसका रॉयल शब्द, अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। न्यारा बनना और चीज़ है, बाबा ने कहा, किनारा करना और चीज़। प्यारे बन न्यारे बनते, वो राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव ये ऐसा है, ये तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसकी सूक्ष्म में श्रापित करते हो। बाबा ने कहा, सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। ये भी बाबा ने कहा घृणा भाव।
दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना ये ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। खुद को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ, इसको कहते विशेष बनना और विशेषता देखना। छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती हैं। एक बावानी का दिल शिकस्त, दूसरा अलबेले। इन दोनों रूपों को विदाई दो। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। ऐसी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं। बाबा ने कहा मेरी कहाँ से आई? जन्मदाता ने गिफ्ट दी तो मेरी कहाँ से आई? मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल ये कहती है, ये करती है, ये मेरी नहीं, लेकिन वरी है। आज बाबा ने कहा, कहते हो ना वरी हरि करी, तो मोह का अंश भी क्या हुआ? बाबा ने कहा नष्टो मोहा तो नहीं हुए। मोह का भी रॉयल रूप, कोई भी वस्तु व्यक्ति अच्छा लगता है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अगर किसी भी वस्तु व व्यक्ति में अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगना चाहिए। चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा, 36 प्रकार का भोजन भी अच्छा तो सूखी रोटी गुड़ भी अच्छा। ऐसे नहीं ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वस्तु ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई करके भल खाओ। बाबा ने कहा अच्छा अट्रैक्शन जाएगी, तो ये भी मोह का अंश हुआ। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दो। न्यारे बन प्रयोग करने में प्यारे बनो। बाबा ने कहा बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में रहेंगे, जहाँ रावण का अंश आ नहीं सकता। तो बाबा ने कहा खाओ पियो मौज करो लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ, हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। और बाबा ने कहा सदा संस्कारों को अंडरलाइन करते रहना, फ्रेश करते रहना, तो कोई विघ्न आया तो नहीं, कोई मन में भी आपस में टक्कर वगैरह तो नहीं हुई। संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी सी फादर, फॉलो फादर करो। और बाबा ने देखा कि बच्चे के मुख, नैन और मस्तक द्वारा हर एक स्पीड और स्टेज की रेखाएं बाबा देख रहे थे। बाप दादा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते, नैनों द्वारा ज्वाला रूप को देखते और मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति देखते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, सदा स्मृति स्वरूप। उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गति भी धैर्यवत होगी। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र है, एक से एक संकल्प चलते रहते, संकल्पों की गति अति तीव्र होना, ये भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति वेस्ट होती है। कोई सदा ही बोलते रहते, ज़्यादा बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो उसको कहते हैं ना धीरे बोलो, कम बोलो। तो ऐसे बाबा ने कहा संकल्पों की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते तो संकल्पों की गति क्या होती, और जब ज्ञान का मनन चलता तो संकल्पों की गति क्या होती। वो एनर्जी वेस्ट करता, वो एनर्जी बनाता है।
तो रूहानियत से कमज़ोर आत्मा पुरुषार्थ की वृत्ति विधि स्मृति में लाती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या, बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, तो बाबा कहते ये जैसे हुआ इंजेक्शन लगाना। पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते, जैसे बाबा ने कहा विशेष याद का प्रोग्राम होता है, विशेष संगठन, तो जैसे ग्लूकोज का की बोतल चढ़ा देते। संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो शक्तिशाली अनुभव करती हैं। जैसे बाबा ने कहा मुख के बोल के लिए कहते कि 10 शब्द की बजाय 2 शब्द बोलो। जो 2 शब्द ऐसे समर्थ हों 100 बोल का कार्य सिद्ध करें। संकल्प की गति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हूँ। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो। व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते और आपस में टकराकर आग लगा देते और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाती। ऐसे बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी एक दो से टकराकर कोई ना कोई प्रकार की अग्नि प्रज्वलित करती हैं। इसलिए संकल्प की गति को धैर्यवत बनाओ। मर्जीवा बनने का आधार ही है शुद्ध संकल्प। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। मैं कल पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प में मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया। ऐसे अपने संकल्प के खजाने को पहचान, ऐसे कार्य में लगाओ, तभी सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा संकल्प और वाणी की व्यर्थ एनर्जी को खर्च मत करो। मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, ये है महावीर की निशानी। महारथी बनो, जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे, ये महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए। आशीर्वाद के 2 बोल बोले। आशीर्वाद के बोल सदा कम होते हैं। जो आप महावीर देव आत्माएं, भक्तों की पूज्य आत्माएं सदा संकल्प और बोल से आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो, अमृत वाणी बोलो, लौकिक नहीं। सदा सिद्धि स्वरूप बनो। उसके लिए सदा बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना और सर्व को ब्लेसिंग देते रहना। ऐसे बोलना चलना हर कदम में, हर कर्म में कला बन जाए। बुद्धि का बैलेंस रखो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।